A very warm नमस्ते टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्कूल पे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने 70th बीपीएससी मेंस के लिए करंट अफेयर्स इनिशिएटिव की शुरुआत की हुई है अंडर द नेम मेंस 360 डिग्री। और आज का टॉपिक है हमारा स्पेस विजन 2047। जैसा कि आप सभी को पता है, गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्पेस विजन 2047, क्योंकि 2047 को हमारे देश की आज़ादी का 100वां साल पूरा हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने एक विजन तय करके रखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने विजन क्या रखा है। उससे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम डिस्कवरिंग वाटर ऑन मून विद चंद्रयान 1 टू लैंडिंग नियर द मून साउथ पोल चंद्रयान 3 टू द लॉन्च ऑफ आदित्य L1, इसरो हैज अचीव्ड रिमार्केबल माइलस्टोन्स। और इसी में जो स्पेस विजन 2047 है वो आउटलाइन करता है, बताता है एक एम्बिशियस रोड मैप को। देखिए, आप एक गोल रखते हो तो आप उसे अचीव करने की कोशिश करते हो, और इस तरह से इंडिया को एक लीडिंग स्पेस फेयरिंग पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है अंडर दिस विजन। अब गोल्स क्या है हमारे फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स? तो सबसे पहला जो गोल है वो है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एस्टैब्लिश करना। इंडिया प्लान्स टू डिप्लॉय इट्स ओन स्पेस स्टेशन विद द नेम BAS। और इसका फर्स्ट मॉड्यूल कब तक लॉन्च होने वाला है? तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, यानी कि इसरो प्लान कर रही है कि 2028 तक फर्स्ट मॉड्यूल लॉन्च कर लिया जाए। और ये भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा? 2035 तक। उसके बाद एक अनदर लूनार मिशन लॉन्च करने की बात की जा रही है, जो कि क्रूड होगा, मतलब इसमें यह एक मैन्ड मिशन होगा। ये मिशन कैसा होगा? मैन्ड मिशन टू द मून, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम को लेके। आपको तो पता होगा, इवन नासा भी रिसेंट में आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत वो एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च करने वाला है। दिस मिशन विल बिल्ड अपॉन द टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंसेस gained फ्रॉम प्रीवियस मिशंस इंक्लूडिंग गगनयान एंड चंद्रयान 4 मिशन। एक और जो मिशन है इसके तहत वो है चंद्रयान 4। ये शेड्यूल्ड है फॉर 2027। एक्चुअली ये चंद्रयान 4 जो है, इसका अनदर नेम है ल्यूपैक्स। ओके, ये लॉन्च ये जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन इंडिया एंड जापान। ये इसकी मेन जो खूबी है वो क्या है कि वो एक रिटर्न मिशन होगा और डिजाइन टू कलेक्ट एंड ट्रांसपोर्ट लूनार सॉइल एंड रॉक सैंपल्स बैक टू अर्थ। अब एक और जो मिशन है हमारा वो है गगनयान मिशन। ये जो मिशन है, आप लोगों को पता होगा, गगनयान मिशन के तहत इंडिया ने 3 क्रू मेंबर्स को चुना है ताकि वो एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च कर सके। और वो स्पेस फ्लाइट मिशन एक 400 किलोमीटर की हाइट तक जाएगा और ये एक 3 डे मिशन होगा। एक और मिशन इस स्पेस विजन के तहत है, जो कि वीनस ऑर्बिटर मिशन। ये एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है जो एम करता है कि वीनस के सरफेस को और उसके सब सरफेस के एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करेगा और देखेगा कि सन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन ऑन इट्स एटमॉस्फेयर, कि सन का इसके एटमॉस्फेयर पे क्या प्रभाव पड़ता है। इट इज प्लान फॉर लॉन्च बाय 2028। ये हमारा क्या होगा? शुक्रयान। जैसे मंगलयान हम लोगों ने लॉन्च किया है, तो ये शुक्रयान के नाम से लॉन्च होने वाला है। फिर एक और लॉन्च व्हीकल हम लोग डेवलप करने की बात कर रही है, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। अब ये क्या है कि जैसा आप लोगों को पता है, स्पेसएक्स के पास जो व्हीकल है लॉन्च व्हीकल, वो लॉन्च करने के बाद वो एक रीयूजेबल है सबसे पहली बात। और रीयूजेबल होने की वजह से वो इम्प्लांट करने के बाद वो वापस लौट आता है। तो उससे क्या होता है, जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो काफ़ी कम होता है। तो इंडिया भी वैसे ही लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर बनाने की बात कर रहा है, जो कि ऑपरेशनल हो जाएगा बाय 2032। इससे क्या होगा, इंडिया का जो पेलॉड कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगा, और जो कॉस्ट ऑफ एक्सेस टू स्पेस है, स्पेस में लॉन्च करने का, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। ओके, फैसिलिटेटिंग मोर फ्रीक्वेंट एंड इकोनॉमिकल मिशन। अब इससे क्या होगा, हमारा जब कॉस्ट ऑफ लॉन्च कम हो जाएगा तो हम लोग एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतर पाएंगे और कंपटीशन भी दे पाएंगे। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन हम लोग, आई थिंक ये शॉर्ट में आना चाहिए, तो उसके हिसाब से मैंने इसे डिजाइन करने की कोशिश की आंसर को। एज सैटेलाइट्स एंड रॉकेट इनेबल्ड टेक्नोलॉजीज बिकम इंक्रीजिंगली प्रिवेलेंट। एक टाइम था जब साल में एक आध मिशन लॉन्च होते थे। अब हम लोग देखते हैं कि हर साल हर कंट्री कम से कम 2 या 3 मिशन मेन मिशन लॉन्च कर रही है।
तो काफ़ी ज़्यादा ये इनेबलिंग हो गया, और एक तो स्पेस टूरिज्म तो बढ़ ही रहा है। तो स्पेस इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू बी वर्थ अराउंड $1.8 ट्रिलियन बाय 2035 और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार। और इंडिया ने इसलिए स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं 2020 में। इंडिया ने इंडियन स्पेस पॉलिसी लॉन्च किया है 2023 में, जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड देगा नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेस सेक्टर में। तो यहाँ पे हम लोग इसके बेनिफिट्स भी बता सकते हैं। स्पेस टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमें हेल्प मिलेगी, ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इससे, और कॉस्ट रिड्यूस करेगा जो हमारा स्पेस एक्सेस का है। चैलेंजेस क्या है? तो जो प्राइवेट सेक्टर अभी भी क्या है, काफ़ी ड्वार्फ है, छोटे हैं। R&D पे एक्सपेंडिचर हमारा क्या है, बहुत कम है, 0.7% ऑफ GDP है मात्र। ओके, फिर लो बजट फॉर इसरो। इसरो का जो बजट है काफ़ी कम है, अराउंड $2 बिलियन का है। ब्रेन ड्रेन, जो हमारे इंडियंस हैं वो क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं। एक्सेसिव रेगुलेशन है स्पेस सेक्टर में, IPR का इशू है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स भी लाई हुई है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इंडियन स्पेस, अटल टिंकरिंग लैब स्पेस चैलेंज, प्राइवेट सेक्टर अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट ने, और FDI अलाउड है हमारा स्पेस में। तो यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसका PDF मैं जल्दी ही अपने जो न्यू टेलीग्राम चैनल है उसमें कुछ इशू आ रहा है, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। उसका लिंक कुछ दिनों में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आशा करता हूँ आपके सिलेक्शन में मैं एक छोटा सा रोल निभा पाऊँ। थैंक यू।